भगवान स्वयं भगवान कृष्णा अपने को विषय स्वयं कह रहे हैं। श्री भगवान हमारा जो सब इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका हस्तपथ आदि 10 इंद्रिय और मठ, ये सब को अंदर से यदि हम भगवान को समझने चाहते हैं वो संभव है, क्योंकि हमारा जो चक्षु है वह भौतिक है और भगवान आध्यात्मिक है। जैसे बहुत से भक्त लोग इधर दर्शन करने पाते हैं, कोई कहते हैं कि देखो जी एक पत्थर का मूर्ति बना दिया और ये सब मूर्ख लोग दर्शन कर दे, क्योंकि उसको आँख नहीं है, वो भगवान को पत्थर देख ले। और जिसको आँख है वो हज़ारों रुपया खर्च करते वो वृंदावन में भगवान को दर्शन करने का। इतना ही फर्क, भगवान तो दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान का विषय नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करके कृष्णा इधर आए थे। फिर उनके जो प्रवचन है और उनके जो उपदेश है ये भगवद गीता को छोड़ गए हैं और उनको दर्शन करने के लिए कि भगवान मूर्ति से इधर बैठे हुए हैं, तो भगवान को कोई समझना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा किसी का विषय आपको उपदेश ले रहे हैं और उनको मूर्ति में दर्शन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का विषय समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए भगवान खुद अपने का विषय ये गीता के 7वें अध्याय में बता रहे हैं। श्री भगवान वाच, ये नहीं है कि व्यासदेव बता रहे हैं। व्यासदेव लिखता है श्री भगवान वाच, कि भगवान का विषय भगवान ही कह रहा है। हमारा विषय में आप जानने चाहते हैं, आप चाहे जितना मन माफिक सोचे वो आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। अगर मैं खुद बोलता हूँ कि देखो जी मैं ऐसा हूँ, हमारा इतना मंदिर है, इतना संपत्ति है, इतना किताब है, तो आपको समझते। इसलिए भगवान कहते श्री भगवान उपास क्या बोल रहे हैं, मैया सप्तमना। जो व्यक्ति के भगवान की आसक्ति है, भगवान से प्रेम आसक्ति, जैसा आप बच्चे से आपको आसक्ति है, पति से आसक्ति है, पत्नी से आसक्ति है, इसी प्रकार यदि भगवान में भी आप आसक्ति हो जाए तो आप भगवान को समझ सकते और दूसरी तरह से नहीं। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयति। भगवान से प्रेम हो तो भगवान खुद ही उनको दर्शन देता। और हम यदि स्पेकुलेशन करें मन माँ पे, जो भगवान ऐसी है, भगवान आकार है, भगवान निराकार है, भगवान ये है वो इस तरह से भगवान को ही समझ नहीं सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति को बढ़ाने के लिए जो उपाय है उसका नाम है भक्ति योग। इसलिए भगवान कहते हैं मैया सप्तमना पाठ योगों का झंझन मदाश्रय। ये आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान का आश्रय लेने पड़ेगा, मत आश्रय। ये तो भगवान का आश्रय लीजिए। यदि आप कहेंगे जो भगवान तो हमारे सामने है ही नहीं, हम कैसे आश्रय लें, तो मद आश्रय का अर्थ होता है ये तो भगवान का आश्रय लीजिए, और नहीं तो जो भगवान का आश्रय दिया है उसका आश्रय, मद आश्रय। जो व्यक्ति भगवान को बिना कुछ जानते ही नहीं, मद आश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया बस, उसका आश्रय। तद विद्धि कनिपातेन परिपस्तेन सेवया उपदक्षन्ति तज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो तत्वदर्शी है। कैसे तत्वदर्शी है? भगवान का आश्रय कौन लेते हैं? भगवान का भक्त लेते हैं, और कौन लेते? और भगवान कहते हैं कि भज्यामांग विजानाति। वो जो भक्त हैं वे केवल भगवान को समझ सकते, ज्ञानी नहीं, योगी नहीं, कर्मी नहीं। भगवान बताया नहीं, जो
कर्म से कर्म नाम अभिजानत नो, देखो ज्ञाने नाम अभी नो, योगे नाम नो, पार्शियल उसको मालूम हो सकता है। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, कर्म से तो कुछ मालूम ही नहीं दिखता है। जो लोग ज्ञानी है उनको कुछ मालूम होता है, वो सदानुस भगवान जो ओम तत्सत उसको मालूम, सद वस्तु इटानाथ, ज्ञानी को इतना मालूम होता है और ज़्यादा नहीं। और जोगी को वो भगवान का जो परमात्मा मूर्ति है उसको दर्शन करता है। भगवान का 3 स्वरूप है, बदक्ति तत्विद सत्यम जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति। तो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान एवं भगवत ज्ञान। तो भगवत ज्ञान आखिरी, पहले ब्रह्म ज्ञान निराकार ब्रह्म, फिर और आगे बढ़े योगी लोग को दर्शन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जन योगी, जो कि ध्यानावस्थित होकर के परमात्मा को हृदय में दर्शन करते हैं, उसको योगी कहा जाता है। तो पहली दर्शन ब्रह्म दर्शन, उससे आगे बढ़े तो परमात्मा दर्शन, अब उससे आगे बढ़े तो भगवत दर्शन। तो जिसको भगवत दर्शन हो जाता है उसको परमात्मा दर्शन और ब्रह्म दर्शन सभी हो जाएगी, संपूर्ण ज्ञान हो जाए। जैसे भगवद गीता ने बताया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते। जो लोग विशेषवादी है, निराकारवादी है और ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ होता है जो कि ब्रह्म ज्ञान संपूर्ण लाभ क्या। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु है, शरीर नहीं है, मैं ब्रह्म वस्तु है। ये ज्ञान जिसको संपूर्ण है उसको ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता। अब ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, उसका आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें भगवान का आंशिक ज्ञान था, पूर्ण ज्ञान नहीं था। पूर्ण ज्ञान तभी हो सकेगा जैसे भगवान बताते हैं असंशय समग्रम। समग्रम माने के संपूर्ण, पार्शियल नहीं, आंशिक नहीं। आंशिक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उससे और थोड़ा बड़े परमात्मा के, और समग्र ज्ञान कृष्ण सु भगवान स्वयं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इसको वासुदेव ज्ञान हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेव ज्ञान क्यों? वसुदेव जी का जो पुत्र है।